भाई आजकल की लड़कियां बहुत तेज आ रही हैं। हमें तो बिल्कुल सीधी सादी लड़की ही चाहिए। राखी को एक्सरे मशीन की तरह देखकर समोसा खाते हुए उषा देवी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। उत्तर में उसकी माँ काया जी ने तपाक से कहा, तो फिर बात पक्की समझो। उषा देवी ने अपने बेटे की राय जानने की आवश्यकता नहीं समझी। यूं ही उनका व्यक्तित्व इतना दबंग था कि वो कुछ कहता तो भी वह ना सुनती। राखी मेधावी थी और खेल में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रही थी, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी उस पर 3 बेटियों में उसका सबसे बड़ा होना एक दुर्गुण था। बस इस अवगुण ने उसके मजबूत इरादों पर जंग का काम किया। काया जी ने रिश्ता पक्का करने के बाद राखी की आंखों से उसका सबसे बड़ा सपना छीनते हुए देखा, बस माँ की मजबूरी के कारण। उषा देवी और उनके बेटे मुकेश के घर आने से पहले उसके सारे फोटो, ट्रॉफी और मेडल अलमारी में सर्टिफिकेट समेत बंद कर दिए गए। काया जी ने उसके सामने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, राखी मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं मजबूर हूँ। बैंक की चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी जिसके सिर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। राखी भी आंखों में आंसुओं भरे विवशता से अपनी माँ को देख रही थी और उनकी मजबूरी को भी समझ रही थी। जिन मेडल और उपलब्धियों पर उनको नाज था, उस अलग पहचान को उन्हें मात्र विवाह की खातिर छुपाना ऐसा था जैसे जहर पीना। बेटा, मुझे तेरी 2 बहनों को भी ब्याहना है। हमारा समाज इस खेल में कैरियर खोजने वाली लड़कियों से ना जाने क्यों घबराता है। कई रिश्ते टूटने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। राखी ने अपनी माँ के हाथ खोलते हुए कहा, मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जानती हूँ मेरे सपनों को वनवास देना आपकी इच्छा नहीं, मजबूरी है। हमारा समाज ऐसा ही है, दोहरी नीतियों वाला। मैं किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगी। आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में सबका विरोध सहकर जो सहयोग किया है, उसके आगे यह कुछ नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, आज पता नहीं क्यों मुझे तू एकलव्य की अनुभूति दे रही है, जिसका अंगूठा मैं स्वयं छीन रही हूँ। और राखी कुछ समय बाद मुकेश की पत्नी बनकर उषा देवी के आंगन में आ गई। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि कोई कमी ना हो उसकी तरफ से, पर उषा देवी किसी निपुण शिक्षक की तरह उसके दिन भर के कार्यों पर निर्ममता पूर्वक लाल निशान लगा ही देती। उनका दबंग रोबीला व्यक्तित्व तो करेला था ही, ऊपर से वह पुरुषों की तरह प्रयोग किए जाने वाले अपशब्दों का भी प्रयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पहली मिलन की रात में ही मुकेश ने राखी पर अपनी माँ को खुश रखने का भारी भरकम दायित्व सौंप दिया। मुकेश भी स्वयं उन्हीं की परछाई था। हमारे समाज की दोहरी विडंबना यह है कि बस कन्या का संस्कारी होना आवश्यक है, बाकी वर और उसके रिश्तेदारों को यह संस्कारों की रीत से कोई लेना देना नहीं होता। उषा देवी और मुकेश गाली गलौज के साथ अपनी मर्यादा भी भूलने लगे थे। उनके तेज तर्रार स्वभाव के कारण उन्हें कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था और राखी की मजबूरी उसकी माँ और बहनें थी। उनके एक गलत कदम उठाने से उनके विवाह में कठिनाई आ जाती। मुकेश की राखी के साथ की जाने वाली शारीरिक हिंसा उन्हें मर्दानगी और राखी को अपने काबू में करने का सटीक तरीका लगता। बेचारी राखी बहुत सारे अवसरों पर अपमान से तिलमिला जाती। उसका मन करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर उसे अपनी माँ का आंसुओं में भीगा मजबूर चेहरा याद आ जाता। उषा देवी ने मुकेश को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा ही किसी ड्राइवर की तरह प्रयोग किया।
10 माह की शादी में मुकेश राखी पर 5 बार हाथ उठाने की कोशिश कर चुका था। अपनी माँ के कहने पर चाय बनने में जरा सी देर होने पर मुकेश के भीतर का पागलपन अपनी माँ के कहने पर तीसरी बार हमला करने के विचार में आया। उसके मुंह से राखी के परिवार के लिए लगातार बारिश की तरह गालियां निकल रही थी। उषा देवी भी माँ बहन की भद्दी गालियां दे रही थी। उसे सुनने के बाद राखी चुप नहीं रही। उसने कहा, मैं आपकी माँ का सम्मान करूं और आप मेरे सामने मेरी माँ बहन को भद्दी गालियां दे रहे हैं, यह कौन सी सभ्यता है? उषा देवी कड़क कर बोली, मर्द के मुंह लगना रीत नहीं है इस घर की। वो इससे ज्यादा करेगा, तू क्या कर लेगी? एक थप्पड़ क्या, हम तेरी हड्डी पसली भी तोड़ दें तब भी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़की को जन्म दिया है तो उनके सामने भी देंगे तो सुनना पड़ेगा। राखी को अपनी ओर अग्नि नजर से घूरते देख मुकेश ने कहा, तेवर तो देखो इसकी अम्मा, ये क्या कर लेगी हमारा? हंसते हुए कहा। इस पर राखी शांतिपूर्ण तरीके से अंदर गई और उसने 2 ईंट आंगन में लाकर रख दी। बाद में उसके ऊपर 1 ईंट और रखकर एक मामूली से प्रहार से तोड़ डाला। फिर एक बड़ी सी पत्थर के टुकड़े का भी वही हाल किया। उसे सर्द लहजों में ऐसा 2-3 बार करते देख उषा देवी की जुबां तालू में चिपक गई और मुकेश के केस बिल्कुल सीधे खड़े हो गए सदमे से। ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हूँ मार्शल आर्ट में, और यह बस छोटा सा नमूना है मेरी कला का। मर्दानगी किसी का सम्मान कुचलने में नहीं, सम्मान देने में है माँ जी। उसने दोनों के हाथों में टूटी ईंटों के टुकड़े देकर सदमे से निकालते हुए कहा, मैं अपने आत्मसम्मान और अपनी क्या किसी की भी माँ के प्रति अभद्रता कतई सहन नहीं करूँगी। घिन आती है मुझे कि आप एक स्त्री होकर दूसरी स्त्रियों को पुरुष से अपशब्द कहलवाते हुए। इसकी माँ ने कहा था, यह बड़ी सीधी साधी है, कहकर दिल थामे उषा देवी जो धड़ाम से गिरी सदमे से। तो उसके बाद वह और मुकेश सदा ही पेंसिल की तरह सीधे हो गए। किसी के भी सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक सहनशीलता होती है। जिस दिन यह सहनशीलता का बांध टूटता है, उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इसलिए रिश्ते और इंसानियत की गरिमा को बनाए रखें, उसी में सबकी भलाई है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।